अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि सऊदी अरब में पानी की टंकियाँ जो हैं वो कैसे हैं, कैसे बनाई जाती हैं और तकरीबन उनमें पानी कितना आता है। और आपको विज़िट करवाता हूँ एक बहुत खूबसूरत जगह में एक पानी की टंकी बनी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना ख़र्चा आता है और ये सारी मालूमात। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये सबसे पहले आपको व्यू दिखाता हूँ। ये बिलस्मर का एक साथ में छोटा सा गांव है, इसका नाम है मतरिक। इस गांव के भी बहुत कम लोग ही यहाँ पर हैं, ज़्यादातर बड़े शहरों में हैं। आपके सामने एक पानी की टंकी नज़र आ रही होगी आपको। ये पानी की टंकी 4 मीटर ऊंची और गोलाई में 5 मीटर है। इसमें जो मेरी गाड़ियाँ हैं 17 टन की 17,000 लीटर की 5 गाड़ियाँ आ जाती हैं एक टाइम में ही। ये बिलस्मर का पहाड़ी सिलसिला है। अभी जो मेरे सामने पहाड़ियाँ हैं ये अल उमर इस जगह का नाम है। यहाँ पर आपको 2 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ऐसी गाड़ियाँ आपको सऊदी अरब में जगह जगह मिलेंगी। उसकी वजह ये भी है कि जो अमरीकी गाड़ियाँ हैं उनको सऊदी अरब में कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है और इनका स्पेयर पार्ट भी महंगा होता है और हर जगह इनके मैकेनिक भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ कंप्यूटर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक होती हैं और इनको ठीक कराने का ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आपके सामने 3 सेट बने हुए हैं। इसमें किचन, हमाम, किचन, बाथरूम और 3-3 कमरे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सेट बने हुए हैं और इसको बनाने में ज़्यादा ख़र्चा इसलिए नहीं है कि इन्होंने ज़्यादा ना बुनियादों में और ना ही पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं। और ये जो आपको मशब नार से बने हुए हैं ये इसलिए है कि यहाँ पर सर्दियों का टाइम जो है वो ज़्यादा होता है, तकरीबन 4-5 महीने। तो इसमें आग जलाने, इसी में किचन भी है, किचन साथ में है, लेकिन ये एक पूरा कमरा है, मजलिस जैसे हम लोग मेहमानों के लिए हाल, बैठक वगैरह कहते हैं, वो है। उसमें आग जलाने के लिए बनी होती हैं, अंगीठियाँ बनी होती हैं। और मज़े की बात बताऊं कि इसका जो एक सेट का जो किराया है एक दिन रात का, वो 400-500 रियाल तक है। अगर कोई पूरे महीने के लिए लेगा तो भी 2000 रियाल से ऊपर है। इसमें बेड वगैरह A to Z सब कुछ तैयार होता है। और मज़ीद आपको मैं बताऊं, जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ था ये पानी की टंकी है। ये पानी की टंकी है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है और ऊपर से जो गोलाई है इसकी 5 मीटर है। 5 मीटर ऊंचाई है और 5 मीटर इसकी गोलाई है। अभी आपको सही से नज़र आ रही होगी। इसमें 85 टन 85 टन जो पानी है इसमें आता है। 85,000 लीटर इसमें पानी आ जाता है आराम से। और ये गोलाई की वजह से इसका थोड़ा ख़र्चा कम है। और ये नीचे इसकी जो शटरिंग है लोहे की बनी हुई, ये पड़ी हुई है, अभी ये लोग नहीं लेके गए हैं। ये अगर 5 मीटर है तो 5 दिन में हर रोज़ एक सब्बा करते हैं। ये जो 5 लेंटर करते हैं, फिर शटरिंग खोल के दूसरे स्टेप पर ले आएंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे और लास्ट में एक दिन में शटरिंग, उसी दिन शटरिंग करेंगे और उसी दिन ही ऊपर इसका लेंटर डाल लेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके पास सब कुछ तैयार होता है, बार बार इनको काटना नहीं पड़ता है। ये अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, अंधेरा है शायद नज़र ना आए सही तरीके से।
अभी इसकी शीटरिंग खुली नहीं है, शीटरिंग खुलेगी तो मैंने। अच्छा जी, मज़ीद मैं आपको बताता हूँ ये 2 पाइप क्यों लगाए गए हैं। ये 2 पाइप लगाए गए हैं, इसका ढकना खोलने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आके गाड़ी खड़ी होगी और इन पाइप में से हम लोगों ने अपनी गाड़ी में से पाइप निकाल के ये पाइप में डाल देंगे और पानी भर देंगे। ये जो ख़ज़ान का ढकना है ये हमेशा के लिए बंद रहेगा। बाज़ औक़ात सऊदी लोग हमको चाबियाँ दे देते हैं जो इनके पक्के, जैसे मैं इस सऊदी का तकरीबन 2004 से बराबर पानी डाल रहा हूँ, तो इसकी जितने भी घर की और बाहर की जितने भी टंकियाँ हैं पानी की, उनकी चाबियाँ मेरे पास होती हैं। मैं आऊँगा, खोल के ताला पानी डाल के उसको फ़ोटो बना के भेज दूँगा और वो महीने के लास्ट में मुझे जो भी मेरा हिसाब है वो भेज देगा। अच्छा, ये छोटा पाइप जो है ये इसके ऊपर मोटर लगेगी, पानी का पंप लगेगा। वैसे ज़्यादातर अभी ये हो गया है कि पानी का पंप ये लोग नहीं लगाते हैं, ये लगाते हैं मिसाइल मोटर, हमारे यहाँ जो जिसको मिसाइल कहते हैं, जो पानी में होती है, पानी में डूबी होती है। उसका ये फ़ायदा होता है कि बार बार अगर पानी ख़त्म हो जाए तो हवा की भी ज़रूरत नहीं है और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। यहाँ का आप व्यू देख लें, बहुत ही खूबसूरत आज मौसम है। आज रात को बारिश हुई है यहाँ पर। और जितनी भी ये ज़मीनें आपको नज़र आ रही हैं, इनमें गंदम की बुआई ये करते हैं टाइम से। बाज़ औक़ात मकई यहाँ पर नहीं होती है तो ये लोग सब जो गंदम है वो 2 बार साल में 2 बार अगर बारिशें हों तो ये 2 बार काश्त करते हैं। अच्छा जी, और मज़ीद मैं आपको बताऊं, ये जो बहुत खूबसूरत से सेट बने हुए हैं, मुझे तो बहुत अच्छे, इनका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा। और ये जो ऊपर ये जो हॉल मजलिस टाइप जो बाहर में बने हुए गेट के साथ मेहमानों के लिए, इनके ऊपर लेंटर नहीं है, इनके ऊपर चादरें पड़ी हुई हैं। इसकी वजह से इनका ख़र्चा भी कम आता है। अच्छा जी, मज़ीद मैं आपको ये बताऊं कि ये जो टंकियां पानी की इस सऊदी ने बनाई है, ये एक अकेला भाई है, 2 इसकी बहनें हैं। इसने अपने ये जो जहाँ पर जो सेट बना हुआ है इसके ऊपर तो इसने बना दिया बहुत पहले से। ये 3 सेट इसने अलग अलग करके तकरीबन एक साल में एक सेट बना दिया। ये बेसिक स्कूल टीचर है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नाइस इंसान है, बहुत खुश अखलाक। ये जो नीचे टंकी है ये भी इसकी बहन की है और ये जो पानी की टंकी है ये ज़मीन भी इसकी बहन की है। अभी इन्होंने ऐसे ही सेट बनाने हैं और जो नीचे वाली है ख़ज़ान जो पानी की टंकी है, इसमें इन्होंने सब्ज़ियां लगानी हैं। अभी तकरीबन आजकल 90% यही गोल टंकियां बना रहे हैं ये लोग। उसकी वजह ये है कि ये तकरीबन 10 से 12,000 रियाल में तैयार हो जाती है। और अगर चौरस मुरब्बा में ये लोग बनाएंगे तो वो तकरीबन 30 से 40,000, बहुत महंगी है वो। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये 8-10 दिन में तैयार हो जाती है, पानी डालने के काबिल हो जाती है। और जो मुरब्बा है चौरस, उसको तैयार होने में 1 महीना लग जाता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, मैं इसके घर में पानी भी डाल रहा हूँ। चलते चलते साथ में आपको दिखाऊं फूल बूटों और दरख्तों से तो ये लोग बहुत प्यार करते हैं। देखें, थोड़ी सी जगह के लिए इसने पानी की टूटियां भी और जाली भी लगा दी है, इससे धुआं ऊपर निकलता है। हर एक सेट का एक अपना अपना गेट है
पानी की टंकी अलग है हर सेट की, जो छत के ऊपर पानी की टंकी है। वैसे तो इन सब की टंकी एक ही है जहाँ से ये सब लोग, और इन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया होता है जो बहुत महंगा भी नहीं है। ये जो पुराने घर हैं इसके, यहाँ पर इसने बकरियाँ रखी हुई थी, अभी इसने बकरियाँ बेच दी हैं क्योंकि ये यहाँ पर बराबर नहीं रह रहा था। ये यहाँ से आबा चला गया, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। अभी भी बकरियों के लिए शेड और जालियाँ वगैरह, खाने पीने की जो जगह थी वो बनी हुई हैं। अभी जिस जगह मैं पानी डाल रहा हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी ये गोल टंकी है। ये तकरीबन इसने 4 से 5 साल पहले बनाई थी और ये अभी फुल हो गई है तकरीबन। मेरी गाड़ी में भी अभी पानी थोड़ा है तो ये माशाल्लाह से फुल हो गई है। ये ऐसे टंकी से पानी पाइप लगा के तो हम लोग खाली कर देते हैं। जहाँ पे जगह ऊंची हो वहाँ पर हम लोग जनरेटर लगाते हैं। ये नीचे कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान में आपको एक पानी की टंकी छोटी सी नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पर जब तदफीन वगैरह हो जाती है तो उसके बाद इसमें से पानी निकाल के गारा बना के भी जो ऊपर पत्थर रखते हैं उसके ऊपर भी गारा लगाते हैं और जो कब्र के ऊपर मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर भी फिर पानी का जो है वो छिड़काव करते हैं। फ़िलहाल मैं इस कब्रिस्तान में नहीं जा रहा हूँ, आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर 8 से 10 कब्रें जो हैं वो तैयार ये लोग बना के रखते हैं। 8 से 10 कब्रें यहाँ पर हर टाइम तैयार होती हैं। उनके ऊपर चादरें डाल के बंद कर देते हैं और हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि कब्र को पहले तैयार नहीं करना चाहिए, कब्र मुर्दे का इंतज़ार करती है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।